एक बार जीवनधन गोविंद के कुछ यदु कुमार विचरण करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं में एक विशाल काय जीव है। उसको कुएं से निकालने का बहुत प्रयत्न किया और प्रयत्न करते करते थक गए, पर वो निकाल नहीं पाए। भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचे और कहा, प्रभु एक विशाल का ये जीव है, हमने निकालने का बहुत प्रयत्न किया पर हम नहीं निकाल पाए उसको। इसलिए नाथ आपसे प्रार्थना है कि आप ही चलिए, आप ही कृपा करिए, आपकी कृपा करुणा अनुग्रह से ही कुछ संभव हो पाएगा। भगवान गए और जैसे ही जाकर के श्री ठाकुर जी ने स्पर्श किया, उनके स्पर्श करने मात्र से वह विशाल काय जीव एक दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? बोला, निर्गो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय नृप। मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ राजा नृग हूं। नृग, तुम गिरगिट कैसे बन गए? क्या तुमने कोई पाप किया है? बोले, महाराज हमने कोई पाप नहीं किया है, यहाँ तक कि हमने तो ब्राह्मणों को बहुत दान दिया है, खूब चकाचक माल घुटवाया है। हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आनंद हुआ, खूब तस्मयी बनी। फिर आपकी ये दुर्गति कैसे होगी? अरे महाराज क्या बताऊं आपको, गायों का दान तो मैंने इतना किया। बोले, यावत्या सिकता भूमि यावच्च दिवि तारिका। जितना आकाश में तारे हैं और पृथ्वी में जितने रेत के कण हैं। श्री राधे भैया आवाज कम कर। आकाश में जितने तारे हैं और पृथ्वी में जितने रेत के कण हैं, उतनी मैंने गायों का दान दिया। अरे तो तुमने कोई ऐसी वैसी गाय मरी गिरी सी दे दी होगी क्या वो ब्राह्मण को, जो दो चार दिन में ही टरक ले? बोले, कहावत भी तो है ना कि दान देने की आजकल की जो पूजा पद्धति की परंपरा है, हमारा जोशी परिवार तो ऐसा नहीं है। नहीं तो दुकानों पे जाकर के बता दिया जाता है कि पूजा वाली सुपारी, तो सुपारी वाला समझ जाता है जो सबसे लो क्वालिटी की है वही देना है। पूजा वाली साड़ी, तो वस्त्र वाला समझ जाता है कि जो सबसे थर्ड क्वालिटी की साड़ी है वही देनी है। तो पूजा का सामान सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, पर सबसे श्रेष्ठ ना होकर के पूजा के नाम पर ऐसी चीजें संग्रह की जाती हैं महाराज जो किसी के उपयोग में ही नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गायों का तो दान किया हो पर वो गायें किसी के उपयोग में नहीं आई हो? बोले, नहीं महाराज, ऐसी गायों का दान नहीं किया। बोले, पयस्विनी तरुणी हेम श्रृंगही। और तरुणी हेम श्रृंगही जो हेम सिंह से सजी हुई थी, उनका दान किया है। फिर बोले, ऐसी दुर्गति कैसे हुई तुम्हारी? तो बोले, एक काम किया है मैंने, एक बार एक गाय का दान एक ब्राह्मण देवता को कर दिया। वे ब्राह्मण उस गाय को लेकर के चले गए, वही गाय हमारी गौशाला में आकर के मिल गई, उसी गाय का द्वारा दान कर दिया। जब दूसरे ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के जा रहे थे नारायण, उसी समय वो ब्राह्मण देवता जिनको पहले दी थी वो खोजते हुए अपनी गाय को आए। दोनों में कलह हो गया, राजा के पास गए, दोनों नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे। तो राजा ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, इस गाय के बदले चाहे आप हजारों गाय ले लो, पर कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। जब राजा की मृत्यु हुई, पूछा कि आपने धर्म तो बहुत किया है, अधर्म आपके जीवन में बहुत किंचित मात्र है। तो बोले, एक बार धोखे से जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण हो गया अनजाने में ही, उसका ये फल है कि ये दुर्गति हुई। इसलिए भूल से भी किसी की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरिश्चया 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। कोशिश करिए कि हमारे घर में जो आए आ रही, अच्छा हमारे घर में कोई चीज़ आ रही है तो बोल दे, भैया अन्न आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा पैकेट सैकेट का नहीं हो, आटा भी बहुत अच्छा होना चाहिए,
वस्त्र भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, पर धन किस कंपनी का होना चाहिए? बोलिए ना, वो भी तो कैसे आना चाहिए, वो भी तो पता होना चाहिए हमको। कोशिश करिए कि किसी की हाय से सनी हुई आय हमारी जीविका का उपाय न बने। हम नारायण किसी की वृत्ति का हरण ना करें। प्रेम से कहिए श्री राधे।